हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल वाहन मंत्रा में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं कि आपको दिसंबर के मंथ में गाड़ी क्यों लेनी चाहिए। बहुत सारे फ़ायदे होते हैं और कुछ भ्रांतियां भी होती हैं आप लोगों के मन में कि अगर दिसंबर में गाड़ी लेंगे तो हमें ये नुकसान होंगे। तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे सो दैट आपके अगर कुछ मिसकॉन्सेप्शंस हैं तो क्लियर हो जाएं। तो देखिए, सबसे पहले फ़ायदे की बात करते हैं कि फ़ायदा क्या होता है। तो मोस्ट ऑफ द लोगों को दोस्तों ऑलरेडी पता होगा कि जब भी हम गाड़ी दिसंबर में खरीदते हैं तो हमें गाड़ी पे अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। अब ऐसा नहीं कि आपको सारी गाड़ियों में डिस्काउंट मिलेगा। जो हॉट सेलिंग कार्स होती हैं, जो जिसकी डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा होती है, उन पे डिस्काउंट्स हमें नहीं मिलते हैं। लेकिन वो गाड़ियाँ जिनकी डिमांड मार्केट में उतनी ज़्यादा नहीं है, मतलब उनकी सेल रेगुलर है, तो उस पर आपको अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को मिल जाता है अगर आप लास्ट मंथ में गाड़ी खरीदते हो, दिसंबर में गाड़ी खरीदते हो। डिस्काउंट का रीज़न भी है क्योंकि उनका ईयर एंड होता है, उनको अपने स्टॉक्स क्लियर करने होते हैं, उनके अपने टारगेट्स मीट करने होते हैं, तो आपको वहाँ पे अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को मिलता है। तो इसलिए आपको दिसंबर में गाड़ी डेफिनेटली प्लान करनी चाहिए। तो अभी दिसंबर चल रहा है, अभी 10 दिन बचे हुए हैं। तो अगर आप गाड़ी लेने की सोच रहे हैं और कंफ्यूज हैं कि आपको दिसंबर में लेनी चाहिए, जनवरी में लेनी चाहिए, तो आई थिंक आपको इसी मंथ में अपना जो गाड़ी लेने का काम है कंप्लीट कर लेना चाहिए, क्योंकि आप अच्छे खासा डिस्काउंट यहाँ पे डेफिनेटली अर्न कर सकते हो। अब दोस्तों, यहाँ पे कुछ मिसकॉन्सेप्शंस भी होते हैं कि अगर मैं दिसंबर में गाड़ी खरीदूंगा तो मुझे इन चीज़ों का यहाँ पे नुकसान होगा, तो उनकी भी बात कर लेते हैं। पहला नुकसान, लोग ये समझते हैं कि अगर मैं दिसंबर में गाड़ी खरीदूंगा तो मुझे 1 साल पुरानी मैन्युफैक्चरिंग और स्टड गाड़ी मिलेगी और उससे मेरी जो रीसेल वैल्यू है कार की, वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड होगी। तो यहाँ पे दो बातें आपको समझना ज़रूरी है। पहली चीज़ कि अगर आप गाड़ी लॉन्ग टर्म के लिए ख़रीद रहे हैं, अगर आप गाड़ी 7 साल 8 साल या उससे ज़्यादा रखने के लिए सोच रहे हैं, तो उस टाइम पे जब आप गाड़ी अपनी बेचेंगे तो वहाँ पे 1 साल पुरानी या नई होने से आपकी गाड़ी की रीसेल वैल्यू पे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। वहाँ पे जो मेजर अफेक्ट आएगा आपकी गाड़ी की प्राइस पे, वो आएगा आपकी गाड़ी की कंडीशन का और कितनी आपकी गाड़ी चली हुई है, इस चीज़ का सर्विस रिकॉर्ड है कि नहीं, इन सब चीज़ों का ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। और कितनी पुरानी है, 1 साल आगे पीछे से उतना फ़र्क वहाँ पे नहीं पड़ने वाला है। तो अगर आप लंबे टाइम के लिए गाड़ी रखने के लिए सोच रहे हैं तो फिर आप निश्चिंत हो जाइए, आपकी रीसेल वैल्यू पे कोई ज़्यादा फ़र्क उसका नहीं पड़ने वाला। वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ अगर आप जल्दी अपनी गाड़ी बेचने के बारे में सोच रहे हैं, मान लीजिए आप 3 साल 4 साल में अपनी गाड़ी निकालने के बारे में सोच रहे हैं, तो उस केस में आपको थोड़ा बहुत रीसेल वैल्यू पे फ़र्क देखने को मिल सकता है, डेफिनेटली मिल सकता है। क्योंकि वहाँ पे अगर कोई गाड़ी 4 साल पुरानी है और दूसरी गाड़ी 5 साल पुरानी है, तो डेफिनेटली जो 4 साल पुरानी है उसको ज़्यादा अच्छी रीसेल वैल्यू देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट है जो आपको नोट करना चाहिए कि चाहे आप गाड़ी दिसंबर में ख़रीदें, चाहे आप जनवरी में ख़रीदें, जो रेगुलर सेलिंग मॉडल्स हैं उसमें क्या होता है कि आप अगर जनवरी में भी गाड़ी अपनी आप ख़रीदते हैं तो भी आपका जो मैन्युफैक्चरिंग ईयर होता है वो आपका पुराने पिछले साल का ही होता है। जैसे मान लीजिए आप 2024 में अगर जनवरी में कोई ऐसी गाड़ी ख़रीदने जा रहे हैं जिसका मैन्युफैक्चरिंग ईयर 2023 का है, तो रीसेल के टाइम पे आपको उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। क्योंकि रीसेल के टाइम पे आपका जो रजिस्ट्रेशन ईयर है वो नहीं देखा जाता, बल्कि आपका मैन्युफैक्चरिंग ईयर देखा जाता है। हमेशा इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि रजिस्ट्रेशन ईयर से उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, जो फ़र्क पड़ता है वो आपके मैन्युफैक्चरिंग ईयर से पड़ता है। तो इसलिए अगर आप जनवरी में गाड़ी लेने के बारे में सोच रहे हैं तो इंश्योर कीजिए कि उसका जो मैन्युफैक्चरिंग ईयर है वो भी जनवरी उसी साल का हो, पिछले साल का ना हो। क्योंकि अगर पिछले साल का आपका मैन्युफैक्चरिंग ईयर हुआ तो आपको रीसेल वैल्यू में से कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। अब दोस्तों, जैसे मैंने वीडियो के शुरू में ही आपको बताया कि अगर आप दिसंबर मंथ में गाड़ी खरीदते हो तो आपको बहुत सारे वेरिएंट्स ऐसे हैं, बहुत सारे मॉडल्स ऐसे हैं जिसमें आपको डिस्काउंट अच्छा मिल जाता है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको किसी पर्टिकुलर कार पे बहुत ज़्यादा डिस्काउंट डीलर ऑफर कर रहा है तो आपको थोड़ा सा वहाँ पे सतर्क हो जाना चाहिए। मान लीजिए आप डीलर 1 से सेम गाड़ी के लिए डील कर रहे हैं, वहाँ पे आपको 50,000 का डिस्काउंट डीलर 1 आपको दे रहा है और आप डीलर 2 के पास जाते हो, उसी गाड़ी पे आपको वो 70,000 80,000 या फिर 1 लाख का डिस्काउंट ऑफर कर रहा है, तो आप थोड़ा सा वहाँ पे रुक जाइए, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ पे गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हो। तो आप अच्छे से इंश्योर कर लीजिए। तो उसके लिए आपको गाड़ी को एक बार देखना पड़ेगा, आपको डीलरशिप से रिक्वेस्ट करना चाहिए कि मुझे एक गाड़ी का एक बार पीडीआई करना है, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन करना है, गाड़ी को मुझे देखना है। तो गाड़ी उसको यार्ड में होगी, आप उसको देख लीजिए, उसके बाद ही फाइनल कीजिए। जब आप गाड़ी को देखने जाएंगे तो उसको प्रॉपर डे लाइट में चेक कीजिए गाड़ी को, सो दैट आपको गाड़ी पे कोई अगर स्क्रैच है, पेंट में कोई प्रॉब्लम है, कहीं पे डेंट्स हैं, तो आपको अच्छे से दिख जाए। गाड़ी के टायर्स वगैरह आप अच्छे से चेक कर लीजिए, उसमें कोई कट वगैरह नहीं होने चाहिए। गाड़ी का इंजन भी आप खोल के देख लीजिए, उसके ऑयल कंडीशन देख लीजिए,
ऑयल काला वगैरह नहीं होना चाहिए, और अंदर से भी गाड़ी को आप अच्छे से चेक कर लीजिए। गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको लगे तो आपको वो डील नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है डीलर्स स्मार्ट होते हैं और वो लोग पुरानी गाड़ियाँ, जो कुछ डिफेक्टेड गाड़ियाँ होती हैं, वो भी अच्छे डिस्काउंट देके दिसंबर के महीने में निकाल देते हैं। क्योंकि दिसंबर के महीने में लोग डिस्काउंट के चक्कर में गाड़ी खरीद लेते हैं और उनके दिमाग में चीज़ आती भी नहीं है, हो सकता है गाड़ी डिफेक्टेड हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ से होती है, वहाँ से जब उनके डीलरशिप के पास आती है तो गाड़ियों में डेंट्स वगैरह आ जाते हैं, टायर्स वगैरह में प्रॉब्लम आ जाती है। कई बार ऐसा होता है, कुछ गाड़ियों में प्रॉब्लम आ जाती है, तो उन गाड़ियों को दिसंबर के महीने में डेफिनेटली डीलर निकालना चाहेगा, क्योंकि उसी बम्पर सेल में वो भी निकल जाएगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे बिल्कुल भी आपको लापरवाही नहीं बरतनी है। अब दोस्तों, दिसंबर में गाड़ी लेने का सिर्फ यही फ़ायदा नहीं होता है कि आपको डिस्काउंट मिल रहा है, आपको एक फ़ायदा और भी होता है। क्योंकि अगर आप दिसंबर में मान लीजिए किसी गाड़ी की प्राइस 5 लाख रुपए है और आपको उस पर 50,000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है, तो आपको गाड़ी 4.5 लाख रुपए में पड़ रही है। वही गाड़ी जो आप जनवरी में जाओगे तो जनवरी में आपको हो सकता है डिस्काउंट जो है 50,000 का वो कम करके वो 10,000 या 20,000 कर दे, तो आपको 30,000 का नुकसान तो वहाँ पे हो गया। अगर मान लीजिए 20,000 का डिस्काउंट करते हैं तो आपको 30,000 का सीधे सीधे नुकसान हो गया। प्लस ज़्यादातर कंपनियां, मोस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरर्स, मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स जनवरी में अपनी गाड़ी की प्राइस इंक्रीज़ करते हैं, बढ़ाते हैं। ऐसा ट्रेंड देखा गया है। आप पिछले कुछ साल का डेटा अगर निकाल के देखेंगे तो आप देखेंगे जनवरी में लगभग सारे मैन्युफैक्चरर अपनी गाड़ी की प्राइस बढ़ाते हैं, जो कि 10, 20, 30,000 रुपये से होकर के 40-50,000 रुपये तक हो सकती है। तो एक तो आपको डिस्काउंट कम मिलेगा, पहला नुकसान आपका यहाँ पे हो गया। दूसरा, गाड़ी की प्राइस भी बढ़ जाएगी, तो आपको ये दूसरा नुकसान हो गया। तो आपको यहाँ पे दो नुकसान होंगे, कम से कम 40-50,000 रुपये का डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए अगर आप गाड़ी लेने के बारे में सोच रहे हैं और आप एक यूजुअल नॉर्मल सेलिंग कार खरीदने के लिए जा रहे हैं और आपको उस पर अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है, तो डेफिनेटली आपको दिसंबर में ही अपना जो बाइंग का प्रोसेस है कंप्लीट कर लेना चाहिए। अब दोस्तों, मान लीजिए आप दिसंबर में गाड़ी नहीं ले रहे हैं, आप अगले साल ही गाड़ी लेना चाहते हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, आप अगले साल भी गाड़ी ले सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी गाड़ियां ऐसी हैं इसमें दिसंबर में भी ज़्यादा डिस्काउंट नहीं आते हैं, क्योंकि वो गाड़ियाँ काफ़ी हॉट सेलिंग होती हैं, तो उन पे आपको डिस्काउंट देखने को नहीं मिलेंगे भी बहुत हल्के फुल्के छोटे डिस्काउंट आपको देखने को मिलेंगे। तो आप उनको डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर बाई कर सकते हो। लेकिन अगर आप जनवरी में, फरवरी में जब भी आप गाड़ी खरीद रहे हो तो उस समय आप उसका मैन्युफैक्चरिंग ईयर ज़रूर चेक कर लेना। कई लोग गलती करते हैं दोस्तों, जनवरी में जाते हैं, एक्साइटमेंट में जाते हैं और गाड़ी खरीदते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं, आते हैं, लेकिन वो अपना गाड़ी का मैन्युफैक्चरिंग ईयर नहीं चेक करते हैं। और कई बार ऐसा होता है, मान लीजिए आप 2024 में गाड़ी खरीद रहे हो तो आपको 2023 की मैन्युफैक्चर्ड गाड़ी पकड़ा दी जाती है। तो आपको वो गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप 2024 में गाड़ी खरीद रहे हो तो इंश्योर करना कि उसका जो मैन्युफैक्चरिंग ईयर है वो भी 2024 का ही है, 2023 का नहीं होना चाहिए। अदरवाइज़ आपको फिर उसका नुकसान रीसेल में देखने को डेफिनेटली मिलेगा। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसका भी आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो एंड कर लेते हैं। अगर आप लोग गाड़ी खरीदने के बारे में सोच रहे हो तो आप सबको ऑल द बेस्ट, कंग्रेचुलेशंस इन एडवांस। तो आप जब भी गाड़ी खरीदना, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से खरीदना, अपने बजट के हिसाब से खरीदना, अपने बजट को अननेसेसरी स्ट्रेच मत करना, ताकि आपके ऊपर बाद में ईएमआईज़ का बर्डन ज़्यादा ना पड़े। दोस्तों, इसी नोट के साथ एंड कर लेते हैं आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको थोड़ा बहुत अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। तो जल्दी मिलते हैं किसी अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने घर परिवार ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।